हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे यस रीडिंग आती है, तो मिस ना हो इसलिए जरूर बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। टैरो रीडिंग चाहो, कैंडल वैक्स रीडिंग चाहो, आप ले सकते हो। और इवन कैंडल स्पेल्स अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, खुद के लिए भी ले सकते हो। कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हो, जैसे कि मैं मनी स्पेल करती हूँ, करियर स्पेल करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल करती हूँ। तो आप अपने स्पेल्स को भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। नंबर बस यही है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और यस और स्पेल्स भी बुक होते हैं। 9105522155। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और कोई भी नंबर नहीं है। फोकस कीजिए, टैरोट कार्ड्स आप को दिख रहे हैं उन पर फोकस कीजिए। नाम ले सकते हैं पार्टनर का, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहां पर है चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ ना कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे झगड़ के, आपसे ना मनमुटाव होने के बाद आपसे चिड़े हुए बैठे हैं। ऐसा दिख रहा है कि खुद से लड़ रहे हैं, कि खुद से लड़ रहे हैं और गुस्सा होकर बैठे हैं, नाराजगी में दिख रहे हैं कि आप क्यों नहीं मना रहे हो। क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है ना, गलती भले इनकी हो, कुछ भी हो, आपने ना देखो, आप किसी को कहीं पर किसी को भी एक चीज की लत लगा दो ना, एक चीज कर दो ना, तो वो सामने वाला वही एक्सपेक्ट करता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उनको चेस करते थे और मनाते थे, भले ही गलती इनकी हो या इस रिलेशन को खोने से डरते थे, कैसे भी हो ना, अगर आप इनके लिए करते जा रहे थे ना, इस कनेक्शन में कर रहे थे, तो सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा? करेगा ना कि आप और करो। वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप आओ सामने से, आप मनाओ सामने से। अगर सपोज आप, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, या आपकी कोई फ्रेंड आपको रोज आपके लिए कुछ ला रही है बनाकर, कुछ ना कुछ बना रही है, कुछ खिला रही है, कुछ ला रही है, रोज ला रही है, तो आप उम्मीद रखोगे ना कि यार आज भी आए, हर दिन आए, हर दिन लाए। समझ रहे हो? तो यहां पर ऐसी उम्मीदें बना के रखी है इन्होंने कि आप आओ, आप इनको मनाओ, आप इनको चेस करो। ठीक है, भले ही अगर आप नहीं कर रहे हो तो इनको इरिटेशन हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको चिढ़ हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहे हो भाई, आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हो। लाइक वो फ्रस्ट्रेशन इनकी साफ साफ मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर टिकटॉक का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, आपने शायद मुंह फेर लिया, आपने शायद मूव ऑन कर लिया। तो ये सोचकर, देखकर उनको और गुस्सा आ रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार सामने इसने तो मूव ऑन कर लिया, मैं क्या करूं ना, मैं क्यों आऊं। बेसिकली आपके पार्टनर कुछ भी जज कर रहे हैं, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, कुछ भी जज कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, एक कहानी खुद ही बुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता कभी आपका माइंड कुछ भी सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है, खुद ही कहानी जो सच हो ना हो पर दिमाग में चल रही होती है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ऑल्टर्ड ग्लिटर, अंदर से तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अंदर से तो बहुत कुछ चल रहा है, दिखा कुछ रहे हैं, नकाब ओढ़ा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मास्क लगाया है फेस में कि चाह कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दिखा रहे हैं बहुत रूड है, बहुत ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस कनेक्शन, ठीक है आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप आगे बढ़ चुके हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में तो हमेशा इन्होंने यही शो ऑफ किया है, दिखाया है कि आप ही इंटरेस्टेड हो, आप ही नीडी हो, आप ही को ये रिश्ता चाहिए, सामने वाले को तो कोई भी मतलब नहीं है। लाइक ऐसा इन्होंने हमेशा फील कराया, ऐसा इन्होंने प्रिटेंड किया, ऐसा इन्होंने जताया, ऐसा इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं और ऐसा देख तो रहे हैं, आपको दिखा तो रहे हैं कि, या जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, स्टिल अभी भी दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क बहुत पड़ता है। देख लो एंजाइटी में, नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड है, देख लो एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से, डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, समझ रहे हो। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक उनको एक आस थी कि यार चलो आ ही जाएगी, देर सवेर या आ ही जाएगा, कनेक्शन बना ही लेगी, बना ही लेगा, चीजें बैलेंस हो ही जाएंगी या ठीक हो जाएगा, चलो आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये तो यही उम्मीद में थे, यही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, पर अब सर पकड़ के बैठे हैं, ये क्या हो गया। शायद आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इस कनेक्शन में, आपको ये रिश्ता, ये कनेक्शन चाहिए ही नहीं, तो सर पकड़ के बैठे हैं कि ये क्या हो गया भाई। मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीजें दिख रही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाओगे या आप इनसे दूर जा पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका बॉन्ड रहा है, जिस तरीके से आपने चेज करा है, जिस तरीके से आपने प्यार किया है, तो इस चीज का तो उनको कंफर्मेशन था कि आप रहोगे इनके साथ टिल द एंड, आप इस कनेक्शन को निभाओगे टिल द एंड, आपके लिए ये कनेक्शन वैल्यूबल है, तो आप ना जताओगे, प्यार जताओगे। बट अभी क्या है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है शायद आपके मन से वो इमोशंस, वो लव, वो फीलिंग सब कुछ खत्म हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड हो, सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है आपके मन से। तो ये दिख रहा है उनको, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप दूर जा चुके हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या है यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, बताइए। तो यहां पर है नॉट फॉर यू, तो इनको ऐसा लग रहा है शायद ये कनेक्शन इनके लिए नहीं है, शायद शायद बहुत चीजें उम्मीदें लगाई पर निराश से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, क्योंकि आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं ना, इसीलिए। पर कहीं ना कहीं इतना जरूर कंफर्म है, इतना जरूर फील हो रहा है कि आपके साथ उनको हमेशा एक लॉयल कनेक्शन मिला, हमेशा लॉयल्टी मिली, हमेशा उनको पॉजिटिविटी मिली। हायर पावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहे हो, बहुत बैलेंस रहे हो, बहुत प्यार दिया है, और कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट भी किया, तो बस एक लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट की, ऑनेस्टी तो एक्सपेक्ट की, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही तो चाहा, शायद ये नहीं कर पाए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ये फेल हो गए। लिटरली उनको फेलियर सा फील हो रहा है कि मैं कुछ दे नहीं पाया, या मैं कुछ दे नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाई। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने समझा होता आपको, काश आपके लिए किया होता। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से, डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है, वो जता नहीं रहे, आपको दिखा नहीं रहे कि दिल में कितने इमोशंस है, कितना प्यार है। ये पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ये सुकून चाहते हैं, और सुकून सिर्फ आपसे मिलता है, सुकून सिर्फ आप में है ना। इनको पता है कि प्यार तो सिर्फ आपने किया है, जो कि सच्चा किया है, शायद इतना प्यार इनको कहीं नहीं मिलेगा, वो जानते हैं, ठीक है। वो दिखाए ना दिखाए, बताए ना बताए, वो जानते हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। लिटरली यहां पर ऐसा दिख रहा है, ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, तो वो आपके
साथ कनेक्शन को, हाँ, खत्म, मतलब जो कनेक्शन, दूरियां आ गई हैं उसे खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि दूरियां तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रहा है, एक डिस्टेंस आ चुका है, एक दूरियां आ चुकी हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुके हैं शायद ये आपसे। एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में। एक दूरियां सी फील हो रही है, पर दिल में बहुत कठोर होके, बहुत रैशनल, आपको लग रहा होगा कितना ईगोस्टिक पर्सन है, कितना स्टबर्न पर्सन है, कितना कैसी है ये, या कैसा है ये, कि कितना जिद्दी है। मतलब लिटरली इसके दिल में इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। ये कैसे मुझे दिखा रहा है, गलती करके खुद मुझ पे ब्लेम कर रहा है या कर रही है, या मुझे नीचा दिखा रहा है या दिखा रही है। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कैसे आपके साथ बिहेवियर रख रहे हैं, सब गलती करके अपने खुद ना। तो इनको बुरा लग रहा है, इनको एक नई लाइफ स्पेंड करनी है, वो भी आपके साथ। आपको ये ऑब्जर्व करते हुए दिख रहा है कि आप कितना बदल गए, आप कितना चेंज हो, मतलब चेंज हो गए हो। कहीं और चेज कर रहे हो, खुद को चेज कर रहे हो, खुद के कितने सेल्फिश हो गए हो आप। लिटरली उनको ये सब चीजें फील हो रही हैं। अब फील क्यों हो रही है? अगर आप अपने पर ध्यान दे रहे हो, देखो रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो चाहेंगे ही चाहेंगे ना कि आप इनके लिए करो, आप इनके लिए तड़पो, आप इनके लिए परेशान हो। ये तो चाहेंगे, इनका तो अच्छा हो रहा है ना। ये तो चाहेंगे, कोई चेज कर रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई प्यार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। किसको नहीं चाहिए भाई, ना सभी को चाहिए। पर आप नहीं कर रहे हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते जा रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट। कनेक्शन, रिश्ता भी वहीं पर चलता है जहां पर इक्वल हो। हाँ, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं दूरियां खत्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बस आपके लिए सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। यहां पर है मिल्क एंड हनी, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके प्यार में इस तरीके से घुल मिल जाना चाहते हैं, इस तरीके से ना, इतना इतना सब कुछ फील करते हैं आपके लिए, इतना कहीं ना कहीं इतना कुछ कर जाना चाहते हैं कि जैसे मिल्क एंड हनी, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कंपैटिबल हो। जब इनको ऐसे लगता था कि नहीं, ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, ये रिश्ता कंपैटिबल नहीं है, ये कनेक्शन सही नहीं है, या बहुत कुछ सोचते थे, पर अभी इनको ऐसे लग रहा है नहीं, एक दूसरे के लिए फायर, पैशनेट हो, फायर आप फील करते हो, स्पार्क है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर ना, स्पार्क फील करते हो। तो ये सब एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपके लिए फीलिंग्स उनके मन में है, वो फील करते हैं आपके लिए, बहुत इंटेंस फील करते हैं। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है। यहां पर है अ चेंज इन द विंड, तो कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है हवाओं में बदलाव आता हुआ, चेंजेस आते हुए, इनके अंदर चेंजेस आते हुए, ये बदलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अ चेंज इन द विंड का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। इस रिश्ते को देखने के लिए देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, ये खुद बदल रहे हैं। द ट्राइब का कार्ड है। डेफिनेटली बहुत डिफरेंसेस हो, बहुत दूरियां आ गई हो, पर जो प्यार है आप उनको अपने से लगते हो, आप इनको सेम लगते हो, खुद के जैसे लगते हो, कि जैसा ये इनको पार्टनर चाहिए या जैसे इनको पार्टनर चाहिए, आप एग्जैक्टली वैसे हो, आप में सब कुछ है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, और भी एनर्जीज निकल के आएगी, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 35, 33, 46, ठीक है, 56, 39, 23, 26, ठीक है, 51 और 32, और यहां पर मुझे 48, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी हो सकती है या आपकी पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को, एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं आप उनको लेकर मिसअंडरस्टैंड करते हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उनको लेकर गलत सोचते हो, ये आपको लेकर गलत सोच रहे हैं या सोचते थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, खत्म करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग को ना बैलेंस करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। यस, वो आपसे बात करना चाहते हैं,
अब बहुत हो गया छुप छुप के देखना, पता करना कि क्या कर रहे हो, हाय अभी क्या कर रही है, समय क्या कर रही है या क्या कर रहा है, बहुत हो गया। अब देखना है, बात करना है, डायरेक्ट फेस टू फेस या फिर कॉल पे या मैसेज पे, कैसे भी, पर बात करनी है। एटलीस्ट आपके मन में एग्जैक्टली क्या है, आप क्या सोचते हो, बात करने से पता चल जाएगा। भले ही आप छुपाओ, भले ही आप ना दिखाओ, भले ही आप कुछ भी हो, बात करने से एक आइडिया लग जाता है ना कि सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है क्या नहीं है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो जानना चाहते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि क्या कुछ है, क्या कुछ फील करते हो आप, क्या इस कनेक्शन में, यस आप इन्वेस्टेड हो, आज भी आप चाहते हो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इनको, क्या सोचते हो आप, क्योंकि आप क्या सोचते हो ऑब्वियस सी बात है, इनके लिए वैल्यू करता है भाई, करेगा ही करेगा ना, क्योंकि ये रिश्ता चाहिए तो आपके थॉट्स भी वैल्यू करेंगे, आप भी वैल्यू करोगे, क्योंकि रिश्ता सिर्फ एक का नहीं होता, दोनों का होता है। और रिश्ता तभी चलता है अगर आप चाहोगे कि ये रिश्ता चले, आप दोनों स्मूथली सब कुछ सही हो, और वो नहीं चाह रहे हैं तो आप रह सकोगे, नहीं रह सकते। आप चाहकर भी नहीं रह सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में उनके लिए है। अगर वो चाहें, वो सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, समझ रहे हो, आप नहीं चाहोगे या वो नहीं चाहेंगे, जब दोनों एक पर्टिकुलर चीज को चाहेंगे तभी तो चीजें बढ़ेंगी आगे, समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, जो कि बहुत हो गया अब, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और नहीं दूर रहना है, ठीक है, ईगो में नहीं रहना है। आप नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, इनको बात करके देखना है, ठीक है। अभी तक क्या था ना, ये सोचे थे, ईगो में ही थे कि मैं क्यों करूं भाई, वो नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों एफर्ट्स डालूं, मतलब ऐसा लिटरली चल रहा था। बट ऐसा लग रहा है कि उनको अब पता क्या फील हो रहा है कि आप एक टाइम पे एफर्ट्स तो डाल चुके हो ना, जब ये नहीं डाल रहे थे, जब ये इंटरेस्टेड नहीं थे, पर आपने किया है ना, तो जब आपने किया है तो आपके लिए क्यों ना करें। जब आपने सब कुछ इनके लिए एक टाइम पर किया था, आपने तो नहीं सोचा था कि यार ये क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, या क्या सोचती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप करे जा रहे थे, राइट। तो इनको भी करना है, इस कनेक्शन के लिए इनको भी करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड क्यों है, ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कहीं ना कहीं दिल जीतना है आपका, भले ही अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, पर हाँ दिल जीतना है, ट्रस्ट जीतना है, इस कनेक्शन को जीतना है, इस रिश्ते को जीतना है, इस रिश्ते को ऐसे ही हाथ से नहीं देना चाहते हैं। इस कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये रिश्ता ऐसे ही चले जाए इनको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके होने से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, सब कुछ मिल रहा था। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो, एस ऑफ कप्स देखो, कि प्यार मिल रहा था, इमोशंस मिल रहे थे, फाइनेंसेस मिल रहे थे, और क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा था इस कनेक्शन में। तो ने एनी हाउ एनी वे इस रिश्ते को नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है, ठीक है। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है यहाँ पर, देखो एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था शायद ये कनेक्शन, ये रिश्ता उनके लिए नहीं है, आप उनके लिए नहीं हो, ये रिश्ते वर्थ इट नहीं है, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता था कि शायद आपके दिल में प्यार नहीं है, या फिर बहुत सारे डाउट थे कि अगर ये रिश्ता रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर वो आपके लिए एक्शन लेते हैं, आपके लिए इनिशिएट करते हैं, तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब लाइक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, इनके माइंड में थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स इनके माइंडसेट में थे। बट एट प्रेजेंट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ एस ऑफ कप्स कार्ड की उनके दिमाग में ना वो थॉट्स जो हैं, या फिर जो वो नेगेटिविटी है, हाँ वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, क्योंकि वो उतना फील कर रहे हैं आपके लिए, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा इमोशंस, उतना ज्यादा प्यार उनको फील हो रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्यार नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इंटेंस लव दिख रहा है, ठीक है, जो आपके लिए ये फील करते हैं, जो इनको आपके लिए फील हो रहा है इस समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि खुद से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि करें तो क्या करें, कि एक्सप्रेस करें, छुपा के रखें, क्या करें क्या नहीं करें, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि वो ना, जैसे मैंने कहा, वो गुस्से में दिख रहे हैं, वो एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, क्योंकि आप
पॉजिटिव हो रहे हो, आप अपने पर फोकस कर रहे हो। शायद आप इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप नहीं सोचते हो ना, तो कुछ ऐसा, कुछ गलत फहमी इनको हो गई है डेफिनेटली आपको लेकर, या तो किसी ने क्रिएट की है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट कि आपकी तरफ ये एक्शन ना लें, या आपको लेकर ये गलत ही सोचते रहें, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, क्योंकि खुद को ना रोक रहे हैं। दिल तो उनका बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का, चीजों को ठीक करने का, या पूछने का कि क्या है भाई, तुम क्या सोचती हो या तुम क्या सोचते हो ना, बट खुद को रोकना, चीजों को रोकना क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बहुत कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर वो चाहते हैं, जिसका जवाब वो चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द एम्प्रेस। हाँ, पर कुछ हो ना हो, इतना जरूर है कि वो इतना जरूर जानते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत साफ हो। आप जब इस कनेक्शन में थे, इस रिश्ते में थे ना, आपने पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल अनकंडीशनल लव, डिवोटेड होकर इस कनेक्शन को निभाया है, इस रिश्ते को निभाया है, बिल्कुल लॉयल हार्ट से, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ। तो इतना तो जरूर जानते हैं वो कि आप एक लॉयल पर्सन हो, आप दिल के बहुत साफ हो। तभी तो यही तो बातें हैं, यही तो चीजें हैं, यही तो आपका नेचर है जो उनको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यस, आपका यही तो साफ दिल है जो इनको बार बार अट्रैक्ट होने पर मजबूर कर रहा है। ये अट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार आपकी तरफ, ये अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर वो सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए वो सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए वो फील करते हुए दिख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस होती हुई तभी दिख रही है ना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि है, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो कि बहुत है। मतलब आप दिल के कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, पर जानते हैं वो आपको, आप हो दिल के बहुत साफ हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो। और ये देखो एम्प्रेस, ओ माय गॉड, कैन यू सी द एम्प्रेस का कार्ड, द एम्परर का कार्ड। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, एट द सेम टाइम आप इनको प्यार जताते रहे, लुटाते रहे। ये क्या कर रहे थे, ये ईगो में जाते रहे। इनको तो ऐसा फील हो रहा था कि ये कहीं के राजा है या ये कहीं की रानी है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, कि आप इनके पीछे लगे रहोगे, आप इनको चेस करते रहोगे, मनाते रहोगे। ये कैसे भी बिहेवियर दें, कैसे भी आपको ट्रीट करें ना, चलता ही रहेगा जो सिलसिला चल रहा है। क्योंकि ये आपको ईगो जताते थे, ईगो दिखाते थे, आपको रूड बिहेव करते थे, पर आप मना रहे हो भाई, आप चेस कर रहे हो, फिर भी लगे पड़े हो ना। तो इनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है, सहन करने की भी लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। जब लिमिट से ऊपर चले जाए ना, कुछ भी हो, तो फिर वो रिश्ता हो, कुछ भी हो, वैसे नहीं चलता। तो यहां पर दिख रहा है, पहले तो आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट रहा है। इस कनेक्शन को आपने अलग तरीके से ट्रीट किया है, इन्होंने अलग तरीके से ट्रीट किया है, बट अब वो प्यार जताना चाहते हैं। वो सब ईगो को साइड करके, सब चीजों को साइड करके प्यार जताना चाहते हैं। यहां पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पीस का कार्ड क्यों है, क्यों सुकून चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर किस चीज को लेकर सुकून चाहते हैं। यस, वो चाहते हैं सुकून आपके साथ एक होकर, क्योंकि आप कभी इनको जज नहीं करते थे। ये जैसे भी कर रहे हैं, जो भी है, आप इनका साथ हमेशा देते थे। लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं, लोग इनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, और लिटरली सुकून नहीं है इनकी जिंदगी में, जीवन में सुकून नहीं दिख रहा है, एक शांति नहीं दिख रही है। हो सकता है पैसा है, लोग है, सब कुछ है, इवन सब कुछ होने के बाद भी एक सुकून नहीं है। क्योंकि समटाइम्स अगर आपके पास सब कुछ है ना, तो भी जरूरी नहीं है कि सुकून हो ना। और समटाइम्स जब आपके पास कुछ नहीं रहता है ना, तो भी ऐसा होता है कि सुकून मिल जाता है ना। जरूरी नहीं होता कि सुकून के लिए पैसा हो, लोग हो। तो ये दिख रहा है कि उनको सुकून कहां से मिलता है, आपसे। 10 स्टार का कार्ड देखो,
तभी तो आपको अप्रिशिएट करते हुए आपने जितना इनके लिए किया है वो अंदर से, भले ही वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं पर रियलाइज तो कर रहे हैं, फील तो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 10 स्टार का कार्ड है, आपको ही स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी वे में किसी से पूछना, किसी से बात करना, आपका टॉपिक ले आना जबरदस्ती खुद। एक टाइम था जब आपको अवॉइड करते थे, आपका टॉपिक अवॉइड करते थे, आज जबरदस्ती ला रहे हैं लोगों से। अगर सपोज कुछ लोग हैं जो आप दोनों के नोन हैं, ठीक है, आप दोनों के म्यूचुअल हैं, तो उनसे जबरदस्ती आपका टॉपिक ला रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो भी ऐसा ताकि कुछ सुनने को मिले, कुछ जानने को मिले, सामने वाला क्या कहता है, क्या बताता है आपके बारे में, ये पता चले। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल तो जानता है कि आपके साथ उनको सुकून फील होता है, आप पॉजिटिव हो, आपके साथ कनेक्शन बेहतर है। समझ रहे हो? भले ही वो दिखाएं ना दिखाएं, क्योंकि हम तो हिडन इमोशंस ही दिख रहे हैं उनकी, ये उनकी छुपी हुई भावनाएं हैं सारी, ठीक है, उनकी छुपी हुई हरकतें भी हैं, जैसे लाइक आपकी बात करना, आपको स्टॉक करना, आपका टॉपिक ले आना, ये भी दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एप्रिटाइज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई न्यू बिगनिंग, एक बहुत मतलब लाइक फ्लावर दिख रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक पॉजिटिव भरते हुए। मतलब अब इनका अप्रोच होगा ना, एकदम रूट नहीं होगा, हार्श नहीं होगा, गुस्से में नहीं होगा। हाँ, अभी गुस्से में जरूर है पर अप्रोच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं जो ये आज तक नहीं कर पाए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ये वो सब चीजें करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं दूरियां खत्म करनी है, डिस्टेंस को खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि ऑरिकल ऑफ कप्स प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, आपके साथ कनेक्शन के लिए, आपके साथ पॉजिटिविटी के लिए इन्हें करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिल्क एंड हनी क्यों है यहाँ पर ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत दिख रही है। और पता है क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दूर भागने वाले हो और ये आपके पीछे लगने वाले हैं, आपको चेस करने वाले हैं। आप दूर जाओगे, ये आपको उतना ही चेस करेंगे। जितना दूर भागोगे, जितना दूरियां बनाओगे, जितना डिस्टेंस क्रिएट करोगे, उतना ही ज्यादा ये आपको चेस करेंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे भागेंगे। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, उनको अब डिस्टेंस को खत्म करना है, दूरियों को खत्म करना है, दूरियों को फिनिश करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, अ चेंज इन द विंड क्यों है, तो यहाँ पर है जस्टिस। ओके, 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं गाइस, रखूंगी मैं एक ही कार्ड एंड एक्सप्लेन मैं दोनों ही करूंगी। वो बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, सब कुछ चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि उनको आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एक नई शुरुआत होगी नहीं होगी इस कनेक्शन में, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा, नहीं होगा, क्या होगा। मतलब बहुत चीजें चल रही है माइंड में, बहुत होपलेस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जब वो आपको अगर नोटिस, मैंने कहा ना, वो आप पर नजर बना के रख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा खुश हो या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी, तो उनको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको एक डर लग रहा है कि उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, आपसे दूर तो नहीं हो गए। तो ये इनसिक्योरिटी, एक डर भी इनके मन में दिखाई दे रहा है। पर जो भी है, पर हाँ, उनका नजरिया बदला है, वो खुद चेंज हुए हैं, आपके साथ उनको जस्टिस करना है। इतना जरूर समझ आ रहा है कि मुझे अब चीजों को बेहतर करना है, मुझे अब चीजों को बैलेंस्ड करना है, ठीक है, अब आपके साथ इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना है। इतना चेंज आता हुआ जरूर दिख रहा है। द ट्राइब का कार्ड क्यों है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द ट्राइब का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द ट्राइब का कार्ड क्यों है, यहां पर 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं, हाँ, आपके साथ जो उन्होंने चीजें की है ना, कांड किए है ना, गलत, जैसे धोखा देना, बिट्रेल करना, चीट करना, तो कहीं ना कहीं अंदर से एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, अंदर से परेशान, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द मजिशियन का कार्ड है, वो यस आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कोई बात नहीं, एक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करना पड़े पर करने को तैयार है,
ठीक है, इस कनेक्शन में जो भी कर सकते हैं, जो भी बन सकता है ना, उनको करना है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स बढ़ते हुए दिख रही है। तो कुछ और एज और रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरीज, पहले तो जोडिक साइन, हाँ एरीज लियो सैजिटेरियस नहीं दिख रहा था, वो भी दिख रहा है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग हो गई, यानी कि मेष सिंह धनु राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस है। 50 एज मुझे दिख रही है यहाँ पर, 76 दिख रही है, 36 दिख रही है, 33 दिख रही है, 30 दिख रही है, 24 दिख रही है, 23 दिख रही है, 22, ठीक है, 21, 31, 59 एंड 74, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।